इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा स्पेस क्राफ्ट जहाँ पे एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट रहते हैं। ये स्पेस स्टेशन एक यूनिक साइंस लेबोरेटरी भी कहलाता है। यूनिक का मतलब सबसे अलग, जो पृथ्वी पर न हो, और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 350 किलोमीटर ऊपर है और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप सोच सकते हैं कि स्पीड कितनी ज़्यादा है कि 90 मिनट में पूरी अर्थ का चक्कर लग जाता है। और इस स्पेस स्टेशन को किसी एक एजेंसी ने नहीं बनाया, जैसे आप लोग सोचते होंगे, आप लोग में से बहुत लोग, कि इसको नासा ने बनाया। तो इसको सिर्फ नासा ने नहीं बनाया, इसको जितने भी देश में स्पेस एजेंसियां हैं उन्होंने सबने मिल के ये स्पेस स्टेशन बनाया है और सब एक साथ इसको यूज़ करते हैं। और इतनी बड़े स्पेस स्टेशन को एक ही बार में लॉन्च नहीं किया गया था, इसको थोड़ा थोड़ा करके लॉन्च किया गया। मतलब कि इसका पहला पार्ट नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद उसके 2 साल बाद कुछ और पार्ट लॉन्च हुए हैं। फिर वो तैयार हो गया इंसानों के रहने के लिए। वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, बस इंसानों के रहने के लिए वो तैयार हो चुका था। फिर 2 नवंबर 2000 में फर्स्ट क्रू वहाँ पे गया, मतलब फर्स्ट क्रू में जितने एस्ट्रोनॉट थे वो वहाँ पे रहने के लिए गए। ऐसा पहली बार था कि स्पेस में कोई रहने गया हो। स्पेस में तो पहले नील आर्मस्ट्रांग जा चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पे रहने नहीं गए थे और ये लोग वहाँ पे स्पेस में रहने गए थे। फिर उसके कुछ समय बाद कुछ और पीसेस जुड़ती गई और वो 2011 तक पूरा स्पेस स्टेशन कंप्लीट हो गया, जैसा कि आज है। अगर हम ये देखें कि ये स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक 5 बेडरूम वाला घर जिसमें 5 बड़े बड़े कमरे हों सिर्फ सोने के लिए, उतना ही बड़ा है ये स्पेस क्राफ्ट। और इसमें एक बार में 6 पीपल आ सकते हैं, मतलब 6 लोग इसमें रह सकते हैं। प्लस अगर कोई और आना चाहे तो वो भी रह सकता है। जैसे कि स्पेस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसको एस्ट्रोनॉट नहीं ठीक कर पाते, तो अर्थ से उसको ठीक करने वाले जाते हैं, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं जब तक स्पेस स्टेशन सही नहीं हो जाता। और अर्थ पे इस स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 4.5 लाख किलो था, क्योंकि स्पेस में तो कोई वेट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वेटलेसनेस वाली कंडीशन होती है, 0 वेट। तो इसलिए मैंने बोला कि अर्थ पे उसका वजन था 4.5 लाख किलो। और उस स्पेस स्टेशन में सिर्फ लेबोरेटरीज ही नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि जहाँ पे एस्ट्रोनॉट सोते हैं, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, खाते हैं, और उनके एक्सरसाइज के लिए भी एक जगह होती है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि इतनी कम ग्रेविटी में, भले ही वो अर्थ से ज़्यादा दूर ना हो, 350 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, तो भले ही उतना दूर ना हो, लेकिन ग्रेविटी उतनी दूर पे बहुत कम हो जाती है। और उतनी कम ग्रेविटी में हम मनुष्य का, जैसे कि कोई इंसान है, तो उसकी हड्डी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि वो चलता तो है नहीं। तो इसीलिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि हम एक्सरसाइज कर सकें, अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, जिससे अर्थ पे वापस आने के बाद हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम एक्सरसाइज ना करें और तब वापस आ जाएं अर्थ पे, तो हमको चलना बहुत मुश्किल होगा, यह हो सकता है चल ही ना पाए। और इस स्टेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक रेडिएटर होता है जो कंट्रोल करता है टेम्परेचर, कि अर्थ के जरा ही टेम्परेचर उसके अंदर बना सके वो। और उस स्पेस स्टेशन के बाहर कुछ रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं, मतलब रोबोटिक हाथ। वो हाथ इस काम में आते हैं जब कोई नया पार्ट्स उस स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए आता है। जैसे कोई पार्ट्स खराब हो गया तो हम उसको इजेक्ट कर देते हैं, और जो नया जुड़ने आता है तो वो रोबोटिक आर्म्स उसको पकड़ के जोड़ता है अपने स्पेस स्टेशन से। और वो रोबोटिक आर्म्स ये भी करता है कि जब एस्ट्रोनॉट को कहीं बाहर जाना होता है, मतलब स्पेस वॉक में, तो वो उनको उनके साथ जाता है और उन्हीं को वो ले जाता है। दोस्तों, जब से वहाँ पे फर्स्ट क्रू, जो पहले एस्ट्रोनॉट 2 नवंबर 2000 में गए थे, तब से ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जहाँ पे कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट वहाँ पे ना हो। उस स्पेस स्टेशन में हमेशा एक एस्ट्रोनॉट होता ही होता है। और दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात करें तो, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च पे रिसर्च वहाँ पे ऐसे रिसर्च कर रही है जो अर्थ पे नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, एटमॉस्फेयर है, तो उनकी वजह से वो रिसर्च अर्थ पे नहीं किए जा सकते, वो स्पेस स्टेशन में ही हो रहे हैं। और भी पता नहीं अलग अलग तरह के रिसर्च जिनके बारे में हमको जानकारी ही ना हो। और साइंटिस्ट ये देखना चाहते हैं कि इतनी कम ग्रेविटी में इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे हड्डियों वाला इफेक्ट तो मैंने बताया कि हड्डी कमजोर हो जाती है, तो ऐसा कोई और इफेक्ट है जो और भी पड़ता है, उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि स्पेस स्टेशन कब तक चलता है, और वो एस्ट्रोनॉट को सिखा रहे हैं एक तरह से कि अपने स्पेस क्राफ्ट को हम कैसे ज़्यादा समय तक अच्छे से रख सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर को अगर ना मेंटेन करें तो हमारा घर एकदम बेकार हो जाता है, नहीं, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम लोग मेंटेनर वापस बुला के अपने घर को सही कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं स्पेस ट्रैवलिंग करते समय कोई स्पेस क्राफ्ट ख़राब हो गया
उस स्पेसक्राफ्ट को सही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रोनॉट को आए कि अपने स्पेसक्राफ्ट को कैसे अच्छे से रखते हैं, तभी फ्यूचर में स्पेस ट्रैवलिंग पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।